मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, घर की बरकत खत्म करने वाली तीसरी बड़ी वजह है हराम कमाई और रिश्वत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। सूरे निसा 29। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जिस जिस्म का गोश्त हराम से पैदा हुआ उसके लिए जन्नत हराम है। तिर्मिज़ी। सोचिए बहनों, जब शौहर या बीवी किसी हराम रास्ते से पैसा कमाते हैं, चाहे वो रिश्वत हो, सूद हो, चोरी हो या धोखाधड़ी, तो वो पैसा घर की बरकत को खत्म कर देता है। हराम का एक टुकड़ा भी पूरे घर के खाने को नापाक बना देता है। कई लोग सोचते हैं कि बस कुछ पैसे तो हैं, कौन देख रहा है, लेकिन याद रखिए अल्लाह सब देख रहा है। हराम पैसे से पका खाना हमारे बच्चों के लहू मांस में जाता है और उनकी अक्ल, दिल और ईमान पर असर डालता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह पाक है और वो सिर्फ पाक चीज़ ही कबूल करता है। मुस्लिम। यानी अगर हमारी कमाई हराम है तो हमारी नमाजें, हमारी दुआएं भी असर नहीं करती। एक हकीकत की मिसाल, एक भाई की दुकान थी, हराम तरीकों से बिजनेस करता था। घर में बार बार बीमारियां, झगड़े, पैसों की कमी, सब कुछ चलता रहा। फिर उसने तौबा की, रिश्वत और धोखा छोड़ दिया। थोड़ी ही दिनों में घर में सुकून आ गया, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बहनों, कभी कभी हम औरतें भी गलती कर बैठती हैं। शौहर को उकसाती हैं कि ज़रा रिश्वत ले लो, जल्दी अमीर बनो, नया घर लो। लेकिन ये जल्दी अमीरी नहीं बल्कि बर्बादी का रास्ता है। ऐसा पैसा आकर भी बरकत नहीं देता, कभी ना कभी बीमारी, लड़ाई, कर्ज या मुसीबत में चला जाता है। हमें चाहिए कि अपने घर के मर्दों को ताकीद करें कि कमाई सिर्फ हलाल से हो, अगर कम है तो भी अल्लाह बरकत दे देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ी हलाल कमाई बहुत सारे हराम से बेहतर है। बैहक़ी। इसलिए बहनों, आज ही नियत करें, हम अपने घर में कभी रिश्वत, सूद या हराम रास्ते का पैसा नहीं आने देंगे। हम अपने बच्चों को हलाल और साफ सुथरी रोज़ी खिलाएंगे। हम शौहर को हराम कमाई से रोकेंगे और दुआ करेंगे, ए अल्लाह, हमें हलाल और पाक रोज़ी अता फरमा और हराम से हमें हमेशा दूर रखे। आमीन।